नमस्कार। यदि आप ऋण से परेशान हैं, लोन से परेशान हैं, आपने लोन ले लिया है, आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में लोन लेना नहीं चाहते हैं, तो इन स्थितियों को देखने के लिए आज मैं ऋण योग की चर्चा करने वाला हूं। यह अपनी जनपत्रिका में अवश्य देखें। अब देखिए, ऋण हमेशा बुरा नहीं होता है। जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, लोन लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने जो अपना जो धन है उसको सेफ रखते हैं। परंतु यह सभी के केस में ऐसा नहीं होता है। न जाने कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं जो लोन तो ले लेते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, परंतु अपना जीवन बहुत परेशानी में डाल लेते हैं, क्योंकि इनकम नहीं हो रही होती है, धन नहीं हो रही होती है, उनके पास धन का स्रोत नहीं होता है और लोन बढ़ता ही जाता है। एक लोन को चुकाने के लिए भी दूसरा लोन लेना पड़ता है। तो कौन से ऐसे योग हैं, अर्थात कौन से ऐसे ग्रहों की स्थितियां हैं जो ऋण योग बनाती हैं, आज हम वही देखने वाले हैं। अब देखिए, ऋण योग को देखने के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका में 3 भावों को देखना है। कौन कौन से भाव? धन भाव जो कि द्वितीय भाव होता है, ऋण भाव जो कि षष्ठ भाव है, और तीसरा है आय भाव जो कि एकादश भाव है। यहां पर देखिए, एक जनपत्रिका आपके लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए, ये लग्न हुआ और ये हुआ द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, ये हुआ षष्ठ हाउस, छठवां भाव, और ये हुआ एकादश भाव। तो ये है द्वितीय भाव, ये है छठवां भाव और ये है एकादश भाव। ये 3 भाव। द्वितीय भाव जो होता है इसी को बोलते हैं धन भाव। जो छठवां भाव होता है वह होता है ऋण का, और एकादश भाव या 11वां भाव जो होता है वह होता है इनकम का। अब यदि किसी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में द्वितीय भाव बढ़िया है तो उसके पास धन हुआ, बहुत बढ़िया धन हुआ। जब धन होगा तो वह ऋण नहीं लेता है, लोन नहीं लेता, कर्जदार नहीं बनता है, या अगर ले भी लिया किसी कारण से तो जल्दी चुकता भी कर देता है। बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव जो कि आय भाव है, यह आप देखेंगे तो छठवें भाव से छठवां भाव पड़ता है। छठवां भाव ऋण भाव है, एकादश भाव आय भाव है। तो एकादश भाव आय भाव है, अर्थात इनकम का घर है। यदि आपकी इनकम बढ़िया हो रही है, आय के बढ़िया स्रोत हैं, पैसा आ रहा है, तो या तो आप लोन नहीं लेंगे, किसी कारण से लोन ले भी लिया तो जल्दी चुकता हो जाता है। तो इन 3 भावों को और इनके स्वामियों की स्थिति को आपको देखना है। अब ऋण लेने के कौन से योग बन जाते हैं वह हम देखते हैं। तो पहला जो है वह यह है कि जो यहाँ पर छठवां भाव का स्वामी है, 6th हाउस का जो लॉर्ड है, छठवें भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। ये दोनों भाव के स्वामी यदि धन भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि द्वितीय भाव है, छठवें भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी दोनों द्वितीय भाव धन भाव में विराजमान हो जाएं, तो यह ऋण योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऋण होता ही है, लोन लेना ही पड़ता है। अब दूसरे प्रकार से भी समझते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? यदि जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव के स्वामी, छठवें भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी, ये तीनों एक साथ जन्म पत्रिका में चाहे द्वितीय भाव में विराजमान हों, चाहे छठवें भाव में बैठ जाएं, या 8वें भाव में बैठ जाएं, या 12वें भाव में बैठ जाएं, तो भी ऋण योग बनाते हैं। वास्तव में दूसरे भाव के स्वामी, छठवें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी, ये जन्मपत्रिका में कहीं भी एक साथ विराजमान हो जाए तो भी ऋण योग का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि ये तीनों दूसरे, छठवें, 8वें या 12वें में बैठ जाते हैं एक साथ, तो बहुत प्रबल ऋण योग बनाते हैं, बड़ा ऋण योग बनाते हैं। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तो किसी जन्म पत्रिका में यदि द्वितीय भाव के स्वामी छठवें भाव में,
छठवें भाव के स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो भी ऋण योग बनाते हैं। पुनः इस बात को दोहराना चाहूँगा, किसी भी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव के स्वामी छठवें भाव में, छठवें के स्वामी एकादश में और एकादश के स्वामी द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो भी ऋण योग का निर्माण ये करते हैं। और एक बात और मैंने देखा है कि यदि किसी भी जन्म पत्रिका में छठवें भाव का संबंध किसी भी प्रकार से मंगल से हो जाए तो भी व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, या पैसे देता है किसी को तो वापस नहीं मिलते, पैसे फंस जाते हैं। अब ये मंगल का संबंध छठवें से कैसे बन सकता है? छठवें भाव में अर्थात षष्ठ भाव में या तो मंगल की राशि हो अर्थात 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो, मेष या वृश्चिक राशि जो होती है क्रमशः, मेष राशि 1 नंबर, वृश्चिक राशि 8 नंबर। तो छठवें भाव में 1 या 8 नंबर हो अर्थात मंगल की राशि हो, छठवें भाव में मंगल विराजमान हो, या छठवें भाव को मंगल देख रहे हैं, मतलब मंगल का संबंध षष्ठ भाव से किसी भी प्रकार से बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को ऋण नहीं लेना चाहिए और ऋण देना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर किसी को इन्होंने पैसे दे दिए तो वापस नहीं मिलते, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखिए ऋण योग, इसको हम जनपत्रिका के माध्यम से भी एक बार समझने का प्रयत्न कर लेते हैं। आइए आप देखिए, एक जनपत्रिका हम बना लेते हैं। हमने आपको 3 सूत्र बताए और एक मंगल के संबंध को भी बताया। तो देखिए, यह है द्वितीय भाव और यह है छठवां भाव और यह है 11वां अर्थात एकादश भाव। अब मान लीजिए कि ये कर्क लग्न की कुंडली है, तो 4 यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3, इस प्रकार यह कर्क लग्न की जनपत्रिका हमारी बन गई। अब हमने आपको पहले क्या बताया था कि द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं, छठवें भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, ये तीनों यदि विराजमान हो जाए एक साथ किसी भी भाव में तो भी कर्जयोग बनता है। विशेष तौर से यदि ये तीनों दूसरे, छठवें, 8वें या 12वें में विराजमान हो जाएं तो प्रबल कर्जयोग बनता है। अब देखिए, यहाँ पर द्वितीय भाव में 5 नंबर राशि लिखी है जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, सिंह राशि है। षष्ठ भाव में 9 नंबर राशि लिखी है, इसके स्वामी होती है धनु राशि है, इसके स्वामी होते हैं गुरु। और एकादश भाव में 2 नंबर राशि लिखी है, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। अब ये तीनों दूसरे, छठवें, 8वें, 12वें में विराजमान हो जाए तो प्रबल कर्ज योग है। और इसके अतिरिक्त ये कहीं भी यदि विराजमान हो जाते हैं तो भी कर्ज योग का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि यहाँ पर ये अष्टम भाव में बैठ गए हैं, सूर्य बैठ गए हैं जो कि द्वितीय भाव के स्वामी हैं, साथ में गुरु विराजमान हो गए जो कि षष्ठ भाव के स्वामी हैं, और साथ में शुक्र विराजमान हो गए जो एकादश भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ कर्जयोग का निर्माण कर लिया इन्होंने। दूसरा हमने आपको सूत्र बताया, दूसरी ग्रह स्थिति बताई थी कि दूसरे भाव के स्वामी छठवें में हो, छठवें के स्वामी एकादश में हो, एकादश के स्वामी द्वितीय भाव में हो। देखिए, द्वितीय भाव में 5 नंबर राशि है, सिंह राशि है, स्वामी हुए सूर्य, ये यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। यदि ये छठवें भाव में विराजमान हो गए मान लिया हमने, और छठवें भाव में 9 नंबर राशि है, धनु राशि, स्वामी हुए गुरु, तो छठवें भाव के स्वामी एकादश भाव में विराजमान हो गए। हमने मान लिया ऐसा कि गुरु एकादश भाव में है, और एकादश भाव में 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। ये द्वितीय भाव में विराजमान हो गए, शुक्र द्वितीय भाव में विराजमान हो गए, तो भी यहाँ पर कर्ज योग का निर्माण कर लिया। तीसरा हमने आपको अभी बताया था, कौन सा कर्ज योग? हमने आपको बताया था कि जो छठवें भाव या एकादश भाव के स्वामी हैं ये द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं। तो छठवें भाव में 9 नंबर राशि है, स्वामी हुए गुरु, और एकादश भाव में यहाँ पर 2 नंबर राशि है, वृषभ राशि, जिसके स्वामी हुए शुक्र। तो ये गुरु और शुक्र अर्थात षष्ठेश और एकादशेश ये दोनों द्वितीय भाव में चले जाएं। द्वितीय भाव में कौन कौन ग्रह चले गए? एक तो षष्ठेश गुरु और दूसरा एकादशेश शुक्र।
तो यदि यह स्थिति आ गई तो भी ऋण योग का निर्माण कर लिया। और हमने एक स्थिति और आपको बताई थी, यहाँ पर ऋण के लिए हमने आपको मंगल के संबंध के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी कि मंगल का किसी भी प्रकार से संबंध यदि बन रहा हो छठवें भाव से तो भी ऋण होता है। और इसमें हमने आपको बताया कि कोई भी जन्मपत्रिका है और उस जन्मपत्रिका में यदि जो छठवां भाव है वहाँ पर 1 नंबर लिखा हो या फिर छठवें भाव में 8 नंबर लिखा हो, 1 नंबर मेष राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, तो ये मंगल की राशियाँ हैं, तो भी यहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज में लिप्त रहता ही है। और दूसरी बात, अगर 1 या 8 नंबर ना भी हो, कोई भी राशि लिखी हो, मंगल यहाँ पर विराजमान हो जाए यदि छठवें भाव में तो भी कर्ज की स्थिति बन जाती है। या मंगल इनको देख रहे हों छठवें भाव को। अब मंगल छठवें भाव को किस प्रकार से देख सकते हैं? मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मंगल यदि यहाँ पर तृतीय भाव में हो तो यहाँ से ये अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे। मंगल यदि यहाँ पर द्वादश भाव में हो तो यहाँ से ये छठवें भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे। मंगल यदि यहाँ पर एकादश भाव में हो तो यहाँ से ये अपनी अष्टम दृष्टि डालेंगे छठवें भाव पर। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं तो भी व्यक्ति कर्ज में डूब सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को मैंने आपको बताया कि किसी और को लोन देना ही नहीं चाहिए। अगर पैसे दे दिए किसी को तो वो फंस जाएंगे, आपको उसको वापस मिलने में बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है, पैसे डूब सकते हैं। अब बात आती है उपाय की कि कौन सा उपाय किया जाए यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूब गया है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कर्ज व्यक्ति को जल्दी लेना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर किसी कारण से उसने कर्ज ले लिया है और उसको चुका नहीं पा रहा है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं। पहला है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। श्री कनक धारा स्तोत्र, इसका भी प्रतिदिन पाठ किया जा सकता है। अगला उपाय है, अब इन दोनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। इसके साथ में आप हर मंगलवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस से अभिषेक कर सकते हैं या अनार के रस से अभिषेक कर सकते हैं, जिससे आपके धन के स्रोत खुलेंगे, इनकम होगी और आप आसानी से अपने ऋण को चुकता कर सकते हैं। तो आज हमने ऋण योग की चर्चा की। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।